नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोटक कार इंश्योरेंस के बारे में कि जो कोटक का जो गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं, ये कंपनी कैसी है, कैसे काम करती है, क्या क्या फीचर आपको देती है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियोज हम बनाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि जो इंश्योरेंस लेने का जो एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस क्लेम लेने का जो एक्सपीरियंस है, वो आपका थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो दोस्तों, बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। कुछ 5 मैंने पॉइंट चूज किए हैं आपके लिए, उन पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड स्मॉल क्लेम्स। दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी लगती है और आपकी गाड़ी पे छोटे क्लेम्स आते हैं, छोटे मतलब जिसमें आपका खर्चा 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये तक का आपको जो खर्चा होता है वो आने वाला होता है। आपको पता है कि भाई, क्योंकि जब गाड़ी लगेगी, गाड़ी का मान लीजिए बम्पर डैमेज होता है या कोई भी छोटा छोटा पार्ट डैमेज होता है, या ऐसा पार्ट डैमेज होता है जिसका खर्चा 2, 4, 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों कोशिश ये करें आप कि उस क्लेम को अवॉइड करें। आप इंश्योरेंस पॉलिसी से उसका क्लेम ना लें, उस क्लेम को आप अपने कैश में जाके करा लें। क्योंकि दोस्तों, फाइल चार्ज लगेगा, थोड़े बहुत खर्चे और भी कंज्यूमर्स के खर्चे भी आ सकते हैं अगर आपने कंज्यूमर कवर नहीं लिया हुआ है, और आपका एनसीबी वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे क्लेम को इग्नोर करेंगे तो अगले साल जब आप अपनी पॉलिसी का रिन्यू कराएंगे तो फिर आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा वहाँ पर कम आएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अवॉइड बिग इंजन कार्स। दोस्तों, जब भी आप अपना इंश्योरेंस लेते हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी में इंक्लूड होता है। अब जब भी आप 1000 सीसी तक की गाड़ी लेते हैं तो आपका 2400 रुपये का थर्ड पार्टी होता है। 1000 से 1500 सीसी की गाड़ी में आपका 4000 का थर्ड पार्टी होता है, मतलब 1600 रुपये का डिफरेंस है। और जो 1500 सीसी ऊपर की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो होता है 9,300 रुपये का। मतलब 1000 से अगर आप 1001 सीसी तक जाते हैं तो आपका डिफरेंस आता है 1600 रुपये का, और अगर आप 1500 से 1501 सीसी पर जाते हैं तो आपका डिफरेंस आता है लगभग 5300 रुपये का। लेकिन मैं आपसे उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जिनका थोड़ा सा सीसी का अंतर होता है और आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे बात करते हैं हुंडई वर्ना की, तो मान लीजिए हुंडई वर्ना अगर 1.5 में आती है, 1498 सीसी में आती है, 1500 सीसी में आती है, तो उसकी कॉस्ट आती है 4,000 रुपये। अगर आप ले रहे हैं 1.6 तो फिर आपकी कॉस्ट आ रही है वहाँ 9,300 रुपये। तो यहाँ पर आपका 5300 रुपये का अंतर आता है। तो आप कोशिश ये करें कि बड़े जो इंजन होते हैं, जो थोड़ा सा सीसी बढ़ने की वजह से आपका इंश्योरेंस कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उनको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है वो है चूज अनलिमिटेड जीरो डेप प्लान। जब भी आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो दोस्तों कोशिश ये करें, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनी होती है वो आपको 2 जीरो डेप के क्लेम देती है। अब दोस्तों, जो 2 क्लेम वाली कंपनियां हैं, अगर आप 2 क्लेम ले लेते हैं, जो तीसरा क्लेम आप लेने जाएंगे तो फिर आपका वो नॉर्मल क्लेम काउंट होगा, कंप्रेहेंसिव क्लेम काउंट होगा, और उसमें आपको 50-50%, 70-30% के हिसाब से आपको जो आपके हिस्से में पैसा आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि उन कंपनियों को चूज करें जिनमें अनलिमिटेड जीरो डेप प्लान आपको मिलते हैं। कुछ कंपनियों के नाम, मतलब यही कंपनियां हैं जो आपको जीरो डेप देती है, जैसे HDFC अर्गो है, ये आपको अनलिमिटेड क्लेम देती है पॉलिसी में। SBI जनरल है, गो डिजिट है। गो डिजिट में ऑप्शनल रहेगा, वहाँ आप 1 क्लेम भी चूज कर सकते हैं, आपका 2 क्लेम भी और अनलिमिटेड क्लेम भी, तो वहाँ पर आपका प्रीमियम में थोड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन HDFC अर्गो, SBI में बाई डिफॉल्ट मिलता है, जो भी प्रीमियम आएगा आपको अनलिमिटेड क्लेम भी उसमें मिलेंगे। लिबर्टी में आपको अनलिमिटेड बाई डिफॉल्ट मिलते हैं, रॉयल सुंदरम में, इफ्को टोक्यो में, और इन रॉयल सुंदरम, इफ्को टोक्यो में भी आपको बाई डिफॉल्ट मिलते हैं। लेकिन रहेजा में भी ऑप्शन होता है, आप 2 क्लेम का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड क्लेम का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वहां पर आपका जो प्रीमियम है उसमें थोड़ा सा अंतर वहां पर आ जाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे है यू कैन ट्रांसफर एनसीबी टू न्यू कार्स। दोस्तों, जब भी आप अपनी पुरानी कोई गाड़ी बेचते हैं तो दोस्तों मान लीजिए उस पॉलिसी पर आपका 25% का या 35% का अगर नो क्लेम बोनस होता है, तो क्या आप जानते हैं कि उस नो क्लेम बोनस को आप अपनी नई गाड़ी पर, चाहे आप दूसरी गाड़ी नहीं ले रहे हैं, चाहे दूसरी गाड़ी आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हैं, उस दूसरी गाड़ी पर अपना एनसीबी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको इंश्योरेंस में अच्छा खासा वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी बेचें, पुरानी वाली कंपनी में अगर आपकी पॉलिसी में एनसीबी है तो एनसीबी का लेटर ले लें और अपनी एनसीबी को नई गाड़ी पर ट्रांसफर कराते हैं। दोस्तों, 5वां पॉइंट है टेक क्लेम एवरी टाइम व्हेन यू मेट एन एक्सीडेंट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके क्लेम रिजेक्ट ना हो, क्योंकि जो क्लेम रिजेक्ट होने का जो कारण होता है वो यही होता है कि मल्टीपल डैमेजेस होते हैं गाड़ी के अंदर, तो दोस्तों कोशिश ये करें कि अनलिमिटेड क्लेम लें, और कोशिश ये करें कि अगर आपको क्लेम लेना ही है तो फिर आप जब भी आपकी गाड़ी लगे, चाहे छोटा क्लेम हो चाहे बड़ा क्लेम हो, फिर आप रेगुलर लेते रहें। अगर आपकी गाड़ी, आप मान लीजिए एक बार आपने क्लेम ले लिया तो फिर आपकी गाड़ी जितनी बार साल में लग रही है, अनलिमिटेड क्लेम आपके पास है, तो फिर आप उस क्लेम को लेते रहें, उसको ना छोड़ें, क्योंकि उसको अगर लटकाएंगे, आप छोड़ देंगे, तो फिर कंपनी जब आगे आप क्लेम लेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने बाद, तो कंपनी आपका क्लेम वहां पर रिजेक्ट
कर सकती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोटक जनरल इंश्योरेंस के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अपने यहाँ एक फेमस बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो कोटक जनरल इंश्योरेंस है ये पूरी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक की एक सब्सिडरी है, उन्हीं की ये कंपनी है। 2015 नवंबर से कोटक जनरल इंश्योरेंस ने इंडिया में काम करना शुरू किया था। लाइफ इंश्योरेंस का काम वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस का काम इन्होंने शुरू किया था 2015 में नवंबर से। ये पूरी तरह से इंडियन कंपनी है, इसमें किसी कंपनी का कोई कोलैबोरेशन नहीं है। अब जो प्रोडक्ट बेचती है ये आप इससे मोटर इंश्योरेंस, आप इससे हेल्थ इंश्योरेंस, आप इससे अपने घर के लिए इंश्योरेंस लेना चाहें, चोरी का, आग लगने का, जिसको फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस बोलते हैं वो, या आप कमर्शियल पर्पज से कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, वो भी आप इस कंपनी से परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ फीचर्स की। तो दोस्तों सबसे पहले कैशलेस कैरेज, जो दोस्तों इसके कैशलेस कैरेज हैं वो लगभग 4000 से ज़्यादा है, 4000 प्लस आपको मिल जाएंगे। वेरी अफोर्डेबल प्रीमियम अप टू 3 ईयर्स। दोस्तों इस कंपनी का जो रेट है जीरो डेप का या डिस्काउंटिंग है, तो पहले 3 साल तक दोस्तों अच्छी खासी आती है। अगर आपकी गाड़ी का मॉडल ये कंपनी डिक्लाइन नहीं करती, आपकी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी आपको बहुत सस्ता प्रीमियम दे सकती है, बल्कि इसके प्रीमियम को कोई कंपनी मैच नहीं कर सकती। तो अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने से पहले, चाहे पहले साल पॉलिसी ले रहे हैं, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, इस कंपनी में एक बार जरूर चेक कर लें। 2 जीरो डेप क्लेम्स ओनली अप टू 5 ईयर्स। तो दोस्तों ये आपको 2 जीरो डेप की क्लेम देती है, यहाँ पर अनलिमिटेड का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोटक से पॉलिसी लेते हैं तो आपको 2 ही क्लेम यहाँ पर मिलने वाले हैं, और ये आपको जीरो डेप पॉलिसी देती है 5 साल तक। 5 साल तक के बाद आपको जीरो डेप पॉलिसी नहीं देगी, अप टू 5 ईयर्स, जिसमें 3 साल आपको बहुत ही सस्ता प्रीमियम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। नो क्लेम बोनस अप टू 50%। तो दोस्तों नो क्लेम बोनस यहाँ भी 50% मिलता है, सभी कंपनी में आपको 50% अप टू 50% मिल सकता है। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो 20%, 25, 35, 45 और 50%। तो जो भी आप क्लेम ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम 50% तक जाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 से 99% तक है इनका। अलग अलग ईयर्स में अलग अलग वेरी करता है, कहीं 95 दिया हुआ है, कहीं 97% है, कहीं 99% है, तो वो अच्छा खासा है। क्लेम में इनके हमें कोई दिक्कत नहीं आई, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, पिछले 7-8 साल से हम पॉलिसी कर रहे हैं इनकी। एडिशनल डिस्काउंट अप टू 22.5%। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप सिबिल स्कोर के बेस पर यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। 22.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अप टू 22.5% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। तो जब भी पॉलिसी आप रिन्यू करते हैं तो अपना सिबिल स्कोर, अपना पैन कार्ड, पैन नंबर देके, चाहे एजेंट से पॉलिसी करा रहे हैं, आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं, तो अपना पैन कार्ड या पैन नंबर देके उसको जरूर चेक करा लें, वहाँ आपको एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पर आपको मिल सकता है। गुड रीइंबर्समेंट क्लेम। तो दोस्तों यह क्लेम जो मिलता है, अगर मान लीजिए कैशलेस क्लेम अवेलेबल नहीं है तो रीइंबर्समेंट क्लेम भी इनका बहुत अच्छा है। आपको 10 से 12-15 दिन में आपको आसानी से आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके एरिया में कैशलेस नहीं है और आपको प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, आप ले सकते हैं। पहले पैसे दे दीजिए, बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और ज़्यादा टाइम उसमें लगता नहीं, 10 से 15 दिन उसमें लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सालवेज चार्जेस 5%। दोस्तों सालवेज चार्जेस यहाँ भी 5% लगते हैं, बाकी कंपनी में 5% लगते हैं, सिर्फ टाटा में 0 है, बाकी सभी कंपनी में 5% लगते हैं, और रिलायंस में आपको 8 से 10% लगते हैं। तो यहाँ आपके वही कॉमन जो सभी कंपनियों में लग रहे हैं 5% वही लगने वाले हैं। रिन्यूअल्स की बात करते हैं तो दोस्तों रिन्यूअल आप हर साल कर सकते हो, जब तक आप अपनी गाड़ी पे पा सकते हो। अगर कंपनी अलाउ करती है, आप बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं लेते हैं, तो कंपनी आपको हर साल रिन्यू करती रहेगी पॉलिसी, 5 साल तक जीरो डेप रिन्यू करेगी, और उसके बाद आपका कंप्रेहेंसिव जो नॉर्मल पॉलिसी थी वो रिन्यू करती रहेगी। कैंसिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, कैंसिलेशन में जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि कैंसिलेशन करना इतना आसान नहीं है मोटर इंश्योरेंस को। अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, या फिर आपने 2 पॉलिसी परचेस कर ली हैं किसी वजह से, मान लीजिए फैमिली में किसी ने कर ली, फिर आपने भी कर ली, बाद में पता लगा कि 2 पॉलिसी हो गई है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, या कोई वैलिड रीजन होगा तो आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज पॉलिसी यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कि तो गाड़ी के लिए आप इस कंपनी से कौन सा इंश्योरेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्टी दोस्तों मैंडेटरी है, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 थर्ड पार्टी पॉलिसी इज मैंडेटरी। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के आप ना अपनी गाड़ी का, ना अपनी बाइक का, ना अपने कमर्शियल व्हीकल का, ना किसी ट्रैक्टर का, ना किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस आप बिना थर्ड पार्टी के नहीं करा सकते। थर्ड पार्टी पॉलिसी इज मैंडेटरी। या तो सिर्फ थर्ड पार्टी कराओ, या फिर कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कराओ, उसमें आपको फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों ही पॉलिसी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आप थर्ड पार्टी पॉलिसी ले सकते हो, और थर्ड पार्टी के साथ अपनी थर्ड पार्टी पॉलिसी के साथ आप पीए कवर,
ड्राइवर कवर और पैसेंजर कवर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये तीनों कवर दोस्तों सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ मिलते हैं, ऑन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव के साथ आपको नहीं मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे तो थर्ड पार्टी आपको मिलता है, तो वहां पर ये कवर ऐड हो जाते हैं, लेकिन ऑन डैमेज के साथ आप ये कवर लेंगे तो ये कवर आपको नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों ऑन डैमेज भी आप ले सकते हैं, जब भी आप अपनी नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल का थर्ड पार्टी मिलता है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी मिलता है। ऑप्शन ये होता है कि आप 3 साल का फर्स्ट पार्टी, 3 साल का थर्ड पार्टी भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रीमियम होने की वजह से लोग नहीं लेते हैं। तो 3 साल का थर्ड पार्टी आपने ले लिया, फिर आपको 1 साल का तुरंत ही ऑन डैमेज मिल गया। अब 2 साल जो अगले रिन्यूअल आने वाले हैं उसमें आपको सिर्फ ऑन डैमेज कराना होता है, तो ऑन डैमेज पॉलिसी आप करा सकते हैं। थर्ड पार्टी आपको किसी और कंपनी से चल रहा है, ऑन डैमेज आपने कोटक से करा लिया, यहाँ पर आपको प्रीमियम भी सस्ता मिल रहा है, फीचर भी आपको यहाँ पर सारे मिल रहे हैं। या फिर जब 14 साल पॉलिसी आप रिन्यू कराएंगे, 3 साल आपको पॉलिसी हो चुके हैं, चौथे साल में रिन्यू करा रहे हैं, फिर आपको दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। तो अब जब दोनों पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलती है, इसमें आपको फर्स्ट पार्टी मिल रहा है, थर्ड पार्टी मिल रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के साथ अगर आप ऑन डैमेज कराते हैं या फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव कराते हैं तो आप ये सारे जो एड ऑन है इनको ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका जीरो डेप है, कंज्यूमेबल कवर आपको मिल जाता है, इंजन कवर आपको मिल जाता है, रिटर्न टू इनवॉइस आपको यहाँ मिल जाता है, रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाता है, डेली कार अलाउंस, अगर आपकी गाड़ी रिपेयर होने के लिए गई हुई है तो डेली अलाउंस आपको वहाँ मिल जाते हैं, ताकि आप अपने ऑफिस या ट्रैवलिंग के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा टायर कवर, अगर गाड़ी चलते हुए अगर आपकी गाड़ी के टायर फट जाते हैं तो टायर कवर आपको मिल जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट में तो पहले से कवर होती है, लेकिन इंजन कवर, जैसे हम इंजन कवर की बात करते हैं तो इंजन में अगर पानी चला जाए या कूलेंट लीक हो जाए तो उस कंडीशन में अगर आप इंजन कवर लेते हैं तो कंपनी आपको कवर करेगी, अगर नहीं लेते हैं तो कंपनी कवर नहीं करेगी। एक्सीडेंट में अगर इंजन डैमेज होता है तो आप इंजन कवर नहीं भी लेंगे तो भी कंपनी इसको कवर करेगी। रिटर्न टू इनवॉइस, रोड साइड असिस्टेंस, डेली कार अलाउंस, टायर कवर, की रिप्लेसमेंट, एनसीबी प्रोटेक्शन। दोस्तों अगर आप एनसीबी प्रोटेक्शन लेते हैं और एनसीबी प्रोटेक्शन लेने के बाद आप अपनी गाड़ी पर क्लेम लेते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस है वो घटता नहीं है, वो आपका उतना का उतना ही रहता है। और लेकिन कंडीशन उसमें एक ही है कि आपको अगले साल भी पॉलिसी को कोटक से ही रिन्यू कराना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी से आपकी पॉलिसी चल रही है, जिस कंपनी से आपने एनसीबी प्रोटेक्शन लिया हुआ है, उसी कंपनी में अगली बार आपको पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एनसीबी प्रोटेक्ट है वो यहाँ पर काम करेगा। अगर आप किसी और कंपनी में जाएंगे, आपने इस कंपनी में क्लेम लिया है, किसी और कंपनी में जाएंगे तो फिर आपका एनसीबी आपको वहाँ पर जो आपका एनसीबी है वो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। उसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग, आपकी गाड़ी में से कोई सामान चोरी हो जाता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कवर ले सकते हैं। अगर आप इससे पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी क्या क्या चीज़ें कवर करेगी? कवर्ड ऑल इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल। दोस्तों जो भी एक्सीडेंट में आपकी इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल चीज़ें खराब होती हैं, डैमेज होती हैं, जैसे चूहे जो होते हैं वो वायरिंग को कट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो नॉन इलेक्ट्रिकल हो वो चीज़ें कवर कंपनी करती है। उसके अलावा फायर, थेफ्ट, गाड़ी चोरी होती है, गाड़ी में आग लगती है, वो भी कंपनी कवर करेगी। एक्सीडेंट कोई होगा उसमें जो भी डैमेज होगा वो कंपनी कवर करेगी। नेचुरल डिजास्टर कोई अगर होगा, कोई बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो वो भी कंपनी कवर करती है आपको। कवर्ड लीगल लायबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, आपने किसी को ठोक दिया, किसी को मार दिया, आपने उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, तो कंपनी जो लायबिलिटी होगी, जो लीगल लायबिलिटी होगी उसको भी कवर करेगी। और प्रॉपर्टी अगर कोई डैमेज होती है तो उसको भी कंपनी कवर करती है। दोस्तों ये जो कवर होगा ये होगा आपका थर्ड पार्टी से। उसके अलावा कवर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में कोई ऐसी लायबिलिटी आती है जिसमें किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, किसी के हाथ पैर कट जाते हैं, कुछ भी ऐसी कोई डिसेबिलिटी आती है तो कंपनी कवर करेगी। लेकिन कवर किसको करेगी? ऑनर को करेगी। ऑनर का 15 लाख रुपए का कवर होता है जो मैंडेटरी होता है, वो आपको लेना मैंडेटरी है। ड्राइवर का कवर आप 1,50,000 या 2 लाख तक का भी ले सकते हैं, तो वो आप लेंगे तो ही कवर करेगी, नहीं लेंगे तो नहीं कवर करेगी। ऐसे ही जो पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठते हैं उनका कवर भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50,000 रुपये का आप ले सकते हो। मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए का मिलता है, मिनिमम आप 20,000, 40-50,000 का भी ले सकते हो। तो जो भी कवर आप लेते हो, अगर आपके पैसेंजर कवर हैं, अगर आपके ड्राइवर कवर हैं, तो फिर कंपनी आपको उतना पे करेगी। तो दोस्तों हमने देखा कि कौन सी चीज़ें कंपनी कवर करती है। अब बात करते हैं कंपनी कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं करती है। तो दोस्तों वियर एंड टियर डैमेजेस, दोस्तों जो डैमेजेस डेली छोटे छोटे स्क्रैचेस लगते रहते हैं, ट्रैफिक में जो डेंट वेंट लगते रहते हैं, कंपनी उन डैमेजेस को कवर नहीं करती। तो जब भी आपकी गाड़ी लगे, चाहे थोड़ी लगे या ज़्यादा लगे, उसको आपको रखना नहीं है। जब भी आपकी गाड़ी लगे आप सीधे जाओ, क्लेम करा लो अपना, तो आपको क्लेम मिल जाएगा। रख के बैठोगे कि मैं 2 महीने में, 4 महीने में जब इकट्ठे हो जाएंगे तब कराऊंगा, तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें। व्हीकल यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी,
किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर अपने वाहन को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्लेम कंपनी नहीं देगी। आप रेसिंग कर रहे हैं या और किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डैमेजेस, दोस्तों मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डैमेजेस जो कि आपको गाड़ी यूज़ करने की वजह से हुए, लाइटें ख़राब हो गई या मैकेनिकल इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, पिस्टन में कोई दिक्कत आ गई, गियर बॉक्स में कोई दिक्कत आ गई, तो ये कंपनियां कवर नहीं करती। ये आप डेली यूज़ करते हैं उस वजह से प्रॉब्लम आती है, ये किसी और वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी उनको कवर नहीं करेगी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या तो एक्सीडेंट में करेगी या चूहों ने वायरिंग काट दी वो करेगी, पानी चला गया इंजन में तो कवर कर लेगी, अदरवाइज कवर नहीं करेगी। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और लिकर, ड्रग्स ले रहे हो, दारू पी रहे हो, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो या और कोई नशा आपने किया हुआ है तो कंपनी तब अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो कंपनी कवर नहीं करेगी, ना आपका कवर करेगी ना थर्ड पार्टी का कवर करेगी। व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो या आपकी फैमिली में कोई बच्चे हैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और वो एक्सीडेंट कर देते हैं तो कंपनी आपको 1 रुपया भी पे नहीं करेगी, आपका क्लेम वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर अटैक और वॉर, अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है या कोई लड़ाई चल रही है, कोई वॉर चल रही है पाकिस्तान से, चाइना से और किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है, कोई युद्ध चल रहा है तो कंपनी आपको कवर नहीं करेगी, आपकी गाड़ी को कवर नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो प्रीमियम हमें मिलता है गाड़ी का, जब हम पॉलिसी प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं अपनी पॉलिसी के लिए, तो वो प्रीमियम कितना आएगा, कैसे कम आ सकता है या क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कुछ प्रीमियम में आपको फ़र्क मिलेगा। तो दोस्तों किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस का जब प्रीमियम आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर जिम्मेदार होते हैं आपका प्रीमियम कम या ज़्यादा होने के लिए। अब जैसे बात करते हैं तो मॉडल, आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, वेरिएंट कौन सा आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का फ्यूल कौन सा है, आपकी गाड़ी डीजल में है, पेट्रोल में है, इलेक्ट्रिक में है। इलेक्ट्रिक में पेट्रोल में तो सस्ते आएगा, सीएनजी में तो सस्ता आएगा, डीजल में तो महंगा आएगा। नो क्लेम बोनस कितना है, जितना ज़्यादा नो क्लेम बोनस होगा आपको ऑन डैमेज जो डिस्काउंट होता है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आपका प्रीमियम कम आएगा। जितना एनसीबी कम होगा, इसलिए मैंने बोला कि छोटे छोटे क्लेम ना लो, तो उससे क्या एनसीबी बढ़ता रहेगा आपका। तो जब ज़्यादा एनसीबी होगा तो आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा, एक तो एनसीबी का डिस्काउंट मिलेगा, एक ऑन डैमेज का जो डिस्काउंट होता है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा क्या क्या एड ऑन आप ऐड कर रहे हैं, जो एड ऑन आप ऐड करेंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जाएगा, आप एड ऑन को कम कर देंगे तो आपका जो प्रीमियम है थोड़ा सा कम हो जाएगा। लोकेशन की बात करते हैं, आरटीओ की बात करते हैं, तो अगर आप सिटी में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई रह रहे हैं, आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं, आप सिटी में कहीं रह रहे हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस कम है, जहाँ जाम की समस्या कम है, क्योंकि वह एक्सीडेंट भी कम होते हैं, तो फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा हो सकता है कम आए। तो आरटीओ और लोकेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी की आईडीवी आप कितनी कर रहे हैं, गाड़ी की आईडीवी आप कम कर रहे हैं तो प्रीमियम कम हो रहा है, आईडीवी ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रीमियम आपका ज़्यादा हो रहा है। आप कॉम्प्रहेंसिव लेंगे तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड होगा, कॉम्प्रहेंसिव भी होगा, आप जीरो डेप भी साथ में ऐड करेंगे, एड ऑन भी ऐड करेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ थर्ड पार्टी लेंगे तो फिर आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, आपका सिर्फ थर्ड पार्टी का आएगा, कवरेज भी आपका थर्ड पार्टी के हिसाब से रहेगा। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं प्रीमियम के लिए कि प्रीमियम कम या ज़्यादा कैसे होगा, वो इन चीज़ों से डिपेंड करता है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉप टिप्स भी आप ले सकते हो, जैसे रिसर्च बिफोर परचेज पॉलिसी। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो जरूरी नहीं है आप इसी एक ही कंपनी से लें या फिर किसी दूसरी कंपनी से लें। इंडिया में 24-25 कंपनियां काम करती हैं। आप पॉलिसी लेने से पहले, आप नई गाड़ी ले रहे हैं, आप रिन्यूअल करा रहे हैं अपनी पॉलिसी का, आप रिसर्च करो, आप सभी कंपनियों को देखो, आप ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन जाओ, एजेंटों से बात करो, कंपनी में बात करो, शोरूम में बात करो, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है वहाँ से लो, पैसा बचाओ। पैसा बचेगा तो आपके काम आएगा, आप फालतू में पैसा दे दोगे कोई फायदा नहीं है, क्लेम आपको तब भी मिलेगा तब भी मिलेगा। ड्राइव केयरफुली विद लिमिट्स, गाड़ी आप आराम से चलाओ, ज़्यादा हबड़ तबड़ मत चलाओ, कोई इमरजेंसी तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली गाड़ी आराम से चलाओ, लिमिट्स में चलाओ, ताकि एक्सीडेंट कम हो, गाड़ी कम लगे और आपका खर्चा ना आए, क्योंकि बार बार गाड़ी लगेगी, क्लेम आएगा, नो क्लेम बोनस जीरो होगा, डिस्काउंट कम हो जाएगा, प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। उसके अलावा यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट समटाइम्स, ऐसा नहीं आप डेली यूज़ करना है, लेकिन हफ्ते में मान लीजिए 6 दिन आप ऑफिस जाते हैं तो 3 दिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, जाम की समस्या कम होगी, आपका फ्यूल भी कम लगेगा और आपके एक्सीडेंट भी कम होंगे, तो आपका नो क्लेम बोनस भी मान लीजिए कम नहीं होगा, आपका रेगुलर उतना ही रहेगा। क्लेम नहीं लोगे तो नो क्लेम बोनस नॉर्मल बना रहेगा, क्लेम ले लोगे तो वो जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू होगा, तब जाके धीरे करके 2 साल में 3 साल में नो क्लेम बोनस बनेगा, तब डिस्काउंट मिलना शुरू होगा उसमें। तो कोशिश ये करें कि छोटे छोटे चीज़ों से आप चाहें तो अपना प्रीमियम को बचा सकते हैं, अपनी गाड़ी को भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं
तो अपने जो इंश्योरेंस को थोड़ा सा, इंश्योरेंस प्रीमियम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलते हैं पॉलिसी के अंदर, जैसे एनसीबी डिस्काउंट। तो जो एनसीबी डिस्काउंट है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा वॉलंटरी डिडक्टिबल करके डिस्काउंट है वो भी आपको मिलता है। इसका क्या मतलब है, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने पर आप वॉलंटरी डिडक्टिबल चूज कर लेते हैं, तो जो आपका फाइल चार्ज 1000 रुपये का लगता है, वो फाइल चार्ज 1000 की जगह आपका 2000 या 5000 रुपये लगेगा। तो उसमें होगा क्या कि जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो आपको वो अमाउंट पहले देना पड़ेगा जो आप अमाउंट वहाँ पर चूज करेंगे, लेकिन करंट टाइम पर जब आप पॉलिसी को परचेस कर रहे हैं उस टाइम पर आपका प्रीमियम वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। डिडक्टिबल आपने मान लो 1000 की जगह 2000 कर दिया, तो क्लेम के टाइम पर 2000 देने पड़ेंगे फाइल चार्ज। उसको आपने 5 कर दिया तो आपको 5000 देने पड़ेंगे, ये देना पड़ेगा आपको क्लेम के टाइम पर। लेकिन अभी जब आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको लगता है गाड़ी कम चलती है, क्लेम आते ही नहीं आपकी गाड़ी में, क्योंकि बहुत कम चल रही है, साथ में कई गाड़ी आपके घर में, तो वॉलंटरी डिडक्टिबल आप चूज कर सकते हो ताकि थोड़ा सा पैसा उसमें आपका बच जाएगा। एंटी थेफ्ट डिवाइस आप लगा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, कोई भी जीपीएस लगा दिया, और भी एंटी थेफ्ट डिवाइसेज आती हैं वो लगाते हो अपनी गाड़ी में, तो उसका भी कुछ डिस्काउंट आपको मिलता है। जब आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो कुछ डिस्काउंट वहाँ पे उसका आपको मिल जाता है। फॉर एआई मेंबर्स, अगर आप ऑटोमोटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट वहाँ पर भी मिल जाता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी बनाएंगे तो हो सकता है आपको एजेंट को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भेजने पड़े, पुरानी डिटेल आपको भेजनी पड़े, लेकिन आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेस करेंगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जब भी लेकिन आप क्लेम लेने जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको आरसी लगेगी, इंश्योरेंस, पॉलिसी होल्डर की आईडी प्रूफ, जिसके नाम से गाड़ी है उसका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड वो लग जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, एफआईआर की कॉपी। अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है या फिर आपकी गाड़ी में जो क्लेम आया वो टीपी क्लेम आया, थर्ड पार्टी का, आपने किसी को मारा है, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज किया है, तब इसमें एफआईआर की जरूरत पड़ेगी। अपनी गाड़ी पे कोई डैमेज होगा उस पर एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म, तो ये क्लेम फॉर्म आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, कोटक की वेबसाइट पे आकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके उस पर साइन करके फॉर्म भर के आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, क्लेम आपको वहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों सपोर्ट की बात करते हैं तो इनका कस्टमर केयर नंबर है 1800-266-4545, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अवेलेबल रहता है। कोई दिक्कत आती है आप कॉल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है care@kotak.com। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडिया में कॉल कर रहे हैं तो ये नंबर है। अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +91 जो कंट्री कोड है 2261249600, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट है इनकी www.kotakgeneral.com, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सारा इस कंपनी का रिव्यू, कंपनी के फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी से हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको इंश्योरेंस लेना है कोटक से, आपको सस्ता मिल रहा है, आप अपने सर्विस सेंटर में चेक करो, नियर बाई सर्विस सेंटर में चेक करो कि कैशलेस है या नहीं है। अगर अवेलेबल है आंख बंद करो, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। अभी तक हमें पिछले 8-10 साल में कोई ऐसा झमेला क्लेम में नहीं मिला कि हमें इस कंपनी से क्लेम में कोई दिक्कत आई हो। रीइंबर्समेंट क्लेम भी आपको 10 से 15 दिन में मिल जाता है। अगर कैशलेस नहीं है आपके यहाँ, आपको कोटक से लेना है, सस्ता मिल रहा है, ले लो। रीइंबर्समेंट आपका 10 से 15 दिन में आ जाएगा। पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 10 से 15 दिन में, 20 दिन में मैक्सिमम। आंख बंद करो, ले लो। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं, इंडियन कंपनी, क्लेम में कोई दिक्कत नहीं, सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं, आरएससी की सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है इनमें, और क्लेम के प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कंपनी से इंश्योरेंस करा सकते हो, आंख बंद करके करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का कोटक जनरल इंश्योरेंस को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमने जो जानकारी दी आपको समझ में आई, पसंद आई तो हमें ज़रूर बताएं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।